नमस्कार दोस्तों, मैं एमएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएम सर में। स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चों, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं घड़ी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2013 से 2018 तक के जितने भी आपके प्रश्न बने हैं, किसमें बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसमें जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन सब का कलेक्शन मैं आपको एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस चैप्टर को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी एक क्वेश्चन आपका किसी ना किसी शिफ्ट में बन जाएगा और उसे हमें गलत नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हमें रीजनिंग में पूरे में से पूरे लेके आना है। तो बच्चों, एग्जाम जब भी होगा ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और इसकी जो पीडीएफ है, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे और सीधा आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस को, तैयारी जो है उसको जारी रखेंगे। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए, बर्बाद किए, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आप लोगों के सामने। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भैया 2 PM को कैसे लिखेंगे। 2 PM की बात चल रही है, PM मतलब 12 बजे की बात चल रही है, तो 12 यहां पर आपका आ गया है। इसमें आप 2 PM को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 2 आपका 14 आवर्स आ जाएगा बच्चों। यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। यह आपका आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में 2013 में और आरआरसी रांची ग्रुप डी में 2013 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों कि 3 अलार्म 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक सुबह एक साथ 9 बजे बजे हों तो बताइए कि वो फिर कितनी बजे बजेंगे। तो बच्चों, ऐसा जब भी प्रश्न आए तो आप क्या करिए, 10 मिनट आपको दे रखा है, उसके बाद 15 मिनट आपको दे रखा है और उसके बाद 30 मिनट आपको दे रखा है। इसका आप क्या ले लोगे, तीनों का एलसीएम ले लोगे। और एलसीएम कितना आता है बच्चों, 15, 10 और 30 का 30 मिनट आता है। और इस 30 मिनट को जब तुम 9 बजे में जोड़ दोगे, यानी कि आपका 9:30 जो बजेगी सुबह की, उस पर आपके ये घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, बड़ा ही आसान सा सवाल था। इस तरीके जो भी प्रश्न आते हैं उसमें आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और उसको जो भी आपका टाइम दे रखा है उसमें जोड़ दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपको कि भैया एक घड़ी जो है 1 बजे एक बार गुंजन करती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी तरीके से क्रमशः चलती रहती है। तो एक दिन में कुल कितनी बार गुंजन करेगी, एक दिन में कुल कितनी बार गुंजन करेगी। तो देखो बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी में तो 1 से 12 लिखा रखा होता है। तो 1 से 12 बजे तक कितना करेगी, उसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो देखो, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसा चलता रहेगा आपका 12 बजे तक। और इसे मुझे किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहां पर आ गया 12 इंटू 13, यानी कि आपका 156 बार। कितनी बार, 156 बार। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी मध्याह्न से शुरू होती है, यानी कि कितनी बजे से शुरू होगी, 12 बजे से शुरू होगी। कितनी बजे से शुरू होगी, 12 बजे से। और बोल रहा है 5:10 पर घंटे की सुई ने कितनी डिग्री पर आपका घूम लिया होगा। तो देखो यहां से देखो, अगर मैं ऐसे बताना चाहूं इसको, तो ये 12 बज गई है और यहां पर कितना आएगा, 5। उससे पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो घंटे की सुई 12 से लेकर 5 बजे तक तो यहां पर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30, ये तो आपका हो जाएगा 150। लेकिन 10 मिनट भी तो है, 10 मिनट भी दे रखा है। तो 1 मिनट में कितना घूमती, देखो 1 मिनट में घंटे की सुई घूमती आधा डिग्री। तो भैया 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 मिनट में घूमेगी 5 डिग्री। और इस 5 डिग्री को इसमें आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 155 डिग्री। 155 डिग्री, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न, 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है आपका 2018 की परीक्षा में। देखिए 25 सितंबर आरआरबी ग्रुप डी 2018 को जो शिफ्ट हुई थी सेकंड, उसका ये प्रश्न है बच्चों। तो भैया बोल रहा है कि 2:12 PM पर
घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण होगा? तो फॉर्मूला होता है इसका 30 इंटू एच एच माइनस 11/2 इंटू एम एच। ठीक है, तो 30 इंटू घंटे की सुई क्या दिखा रही है? 2, तो 2 यहां लगा दिया, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना दिखा रहा है? 12। ठीक है, तो बच्चों 3 दूनी 60 डिग्री हो गया और यहां से कैंसल आउट हो गया है, यहां से 66 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 6 डिग्री। ये चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके का प्रश्न एनटीपीसी में भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, 6:45 पर घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा? तो भैया अभी मैंने बताया था 6:45 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 30 इंटू घंटे की सुई माइनस 11/2 इंटू आपका 45 डिग्री। यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? कोई तकलीफ? यहां पर सिंपल सा ये प्रश्न है, ठीक है, मॉड्यूलस लेना है यहां पर। अब देखो यह कितना हो जाएगा आपका? 36 18 180, और ये कितना हो जाएगा आपका? 495/2, और 180 डिग्री में से जब आप 247.5 को घटाओगे तो कितना दे देगा ये? 67.5 डिग्री, यानी कि 67.5 डिग्री। आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। सायकाल 4:30 पर दो सुइयों के बीच में क्या कोण रहेगा? तो भैया देख लो क्या कोण रहेगा? कोण रहेगा आपका 30 गुणा 4 माइनस 11/2 इंटू 15 मिनट 30 मिनट दिखा रहा है बच्चों। कितना मिनट दिखा रहा है यहाँ पर? 30 मिनट दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30। कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। तो ये लिख दिया 30। ये हो गया आपका 4 × 12 120 माइनस ये हो जाएगा 11 इंटू 15 यहां पर हो जाएगा, और 11 इंटू 15 कितना होता है? 165। तो 120 डिग्री माइनस 165, इसका मॉड्यूलस ले लेना है, ये कितना आएगा आपका? 45 डिग्री। आंसर जो आपको दिख रहा है भैया वो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के आपके कोण निकालने के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। सायकाल 8:30 बजे, 8:30 बजे मतलब ये रहा भैया 8:30, 8:30 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण क्या होगा? तो भैया यही होगा जो मैं बता रहा हूं, 30 गुणा 8 माइनस 11/2 इंटू 30 डिग्री। 8 या 24 240 माइनस ये हो गया 11 इंटू 15, यानी कि 240 डिग्री माइनस 165 डिग्री जब करोगे तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? 75 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 75 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने लेवल किस तरीके का है। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। इससे बाहर कभी कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम जब भी होगा इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो मेरे चैनल को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 15 बजे। अब देखो भैया 15 कब बजती है? 15 की अगर बात करें तो 15 कब बजती है? 15 बजती है 3 बजे। कितनी बजे? 3 बजे। इसका मतलब क्या? सीधा सीधा सा 3। तो 3 बजे की बात करें तो 3 बजे कैसे? ऐसी तो होती घंटे की और मिनट की सुई, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 20, या फिर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और जल्दी से बता दीजिए इसका क्या सही जवाब होगा बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो अगर मान लो ये आपकी एक घड़ी है, मान लीजिए अभी 12 बज रही है, तो घंटे की सुई यहां पर है, 12 घंटे मतलब यहां से ये चक्कर काट कर आएगी वापस यहां पर, तो इस दौरान ये पूरा 360 डिग्री घूम लेगी बच्चों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न ये रहा। अब ये त्रुटिहीन घड़ियों का आपका सवाल है। त्रुटिहीन घड़ियों का आपका सवाल है कि एक सटीक घड़ी द्वारा सुबह 8 बजे का समय नजर आता है, दोपहर को जब 2 बजे समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमी होगी? ये तो बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन है, आपका ग्रुप डी में 2014 में पूछा है। क्या है कि भैया 8 बजे है, ठीक है, ये घड़ी रही, ठीक है, यहां पर 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12, तो घंटे की सुई जो है
अभी कहां पर थी, ये 8 पर थी। 8 से लेकर जब यहां घूमेगी तो देखो कितना डिग्री घूम जाएगी ये, 30 30 30 30, कितनी बार आया, 4 बार, कितनी बार आया, 2 बजे की बात कर रहा है बच्चों, 2 बजे की बात, तो ये 12 और ये 1 और ये 2, तो ये घंटे की सुई घूम फिरा कर जब यहां आ जाएगी बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 30 30 30, 3 4 5 6, यानी कि 30 डिग्री इंटू 6 सेक्शन बन रहा है टोटल 180 डिग्री ये घूम जाएगा, यानी कि आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 2014 में पूछा गया था, त्रुटिहीन घड़ियों की ये बात कर रहा है कि भैया देखो घड़ी जो है वो 3 मिनट में, क्या बोल रहा है, 3 मिनट में कितना बढ़ रही है आगे, 5 सेकंड, यानी कि 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड में ये 5 सेकंड एक्स्ट्रा घूम रही है कि नहीं घूम रही है। ठीक है, यानी कि 180 सेकंड में ये दिखा रही है 185 सेकंड, 185 सेकंड दिखा रही है, 185 सेकंड दिखा रही है। ठीक है, यानी कि अब देखो 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे से लेकर 4:15 तक टोटल कितनी दूरी चल गई है, 555 मिनट ये चल चुकी है घड़ी। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 500 मिनट ये कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अब देखो ध्यान से 185 सेकंड, 185 सेकंड किसको सूचित कर रही है, 185 सेकंड 180 को सूचित कर रही है, तो 1 सेकंड कितने को सूचित करेगी, 180 बटा 185 को सूचित करेगी। उसके बाद 555 मिनट की अगर बात करूं तो 555 मिनट किसको सूचित करेगा बच्चों, 180 बटा 185, इसको गुणा किया 60 से, नीचे भी 60 से, ये बदल गया आपका मिनट में, और इसको 555 से जब मैं गुणा कर दूंगा तो 555 मिनट में ये घूमेगी मेरे प्यारे बच्चों 540 मिनट। तो 7 बजे से 555 मिनट कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 9 घंटे, 9 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 540 मिनट ही तो घूमेगी, 540 मिनट ये टोटल घूमेगी यहां से। 540 मिनट को जब मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 नाम 54, यानी कि 9 घंटे, और 7 में जब तुम 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बजे, कितना आ जाएगा, 4 बजे इसका सही जवाब आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है जो बच्चों को क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक विराम घड़ी सुबह 10:15 और 20 सेकंड पर चलना शुरू करती है, कितने बजे, सुबह 10:15। ध्यान से देख लीजिए भैया, सुबह 10:15 पर चलना शुरू करती 20 सेकंड पर, शाम को 5:05 और 10 सेकंड पर यह रुक गई। विराम घड़ी में इस दरमियान कितना समय दर्ज हुआ, तो भैया देखो ध्यान से, सुबह 10:15 और 12 सेकंड पर चलना शुरू होती और खत्म कब होती, 5:05 और 10 सेकंड पर ये खत्म हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि 12 बजने से पहले 12 बजने से पहले कितना आपने समय यहां पर तय कर लिया है, कितना समय तय कर लिया, 12 बजने तक कितना समय तय कर लिया होगा। देखो 12 में से जब तुम इसको घटाओगे किसको, 10:15 और 12, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं बच्चों, हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 59 हो जाएगा, तो ये आपका कितना समय आएगा, 1 घंटा, कितना आएगा, 1 घंटा 4:44 आएगा बच्चों। वापस लिख लेते हैं इसको, 1 घंटा 44 और 40 सेकेंड, कितना आ जाएगा, इतना ये समय तय कर चुका होगा। ठीक है, अब देखो 12 बजने के बाद कितना समय आ गया है, 12 बजने के बाद समय आ गया है टोटल कितना, 5:05 और 10 सेकेंड। अब इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा, इसको जब मैं जोड़ूंगा इसमें 1:44 और ये 40 यहां पर आएगा, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 है, यहाँ पर 20 सेकेंड है ना, यहाँ पर 20 सेकेंड है, मेरे से गलती हो गई है, ये 20 सेकेंड है बच्चों, कितना है, 20 सेकेंड है, यहाँ पर भी ये 20 सेकेंड ही है। ठीक है, मैंने 12 सेकेंड लिख दिया है, कितना आएगा, 20 सेकेंड है। ठीक है, 20 सेकेंड, तो इसको जोड़ोगे, इसको जब जोड़ोगे इसमें तो कितना दे देगा समय, ये समय आपको दे देगा 6:49 और 50, यानी कि 6 घंटे 49 मिनट 50 सेकेंड, और इसीलिए आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत किसी भी तरह की यहाँ पर,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2016 में एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था थर्ड पाली में कि 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप। ओवरलैप का क्या मतलब होता है बच्चों? ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर या फिर अतिव्यापी। क्या होता है? अतिव्यापी, यानी कि ये होता है आपका कोइंसाइड। कोइंसाइड, तो कोइंसाइड कितनी बार करती है? 24 घंटे की बात करें तो कोइंसाइड होती है आपकी 12 बार। कोइंसाइड कितनी बार होती है? 22 बार। ठीक है, कोइंसाइड होती है आपकी 22 बार। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट में कितनी होती है? 44 बार। और अपोजिट होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों? आपकी 22 बार ही होती है। अपोजिट भी कितनी बार? 22 बार ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, एक दिन में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में, अभी मैंने बताया सीधी रेखा में कितनी बार आएगी? सीधी रेखा में, मगर विपरीत दिशा में रहेगी। तो मतलब इसका क्या मतलब है? विपरीत दिशा में रहेगी, इसका मतलब है अपोजिट। और अपोजिट मैंने अभी बताया आपको कितनी बार रहती है बच्चों? 22 बार रहती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां क्या बता रही है? 4:25 दिखा रही है। एक समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब, तो भैया दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना है? दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, मिरर इमेज, मिरर इमेज का अगर आपका समय जो है वो कितना दे रखा हो बच्चों? 11 से लेकर 1 से लेकर आपका कितना दे रखा हो? 11 बजे तक का दे रखा हो, तब आपको क्या करना होता है? तब आपको करना क्या होता है? सिंपल सा इसका फंडा है, इसे माइनस करेंगे हम। किस में से माइनस करेंगे? ये अगर दीवार पर आपकी घड़ी टंगी हुई है तो इसे हम क्या करेंगे? 11:60 में से माइनस करेंगे बच्चों। 11:60 में से इसे माइनस करेंगे 4:25 को, तो ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 7। यानी कि जो घड़ी में आपका दर्पण प्रतिबिंब है वो कितना दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए दिखेगा 7:35। यानी कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 बता रही है। 4:40 बता रही है, तो बताओ इसका क्या सही जवाब रहेगा? सही समय क्या है? तो भैया कोई दिक्कत नहीं, हम इसे किस में से घटा देंगे? 11:60 में से घटा देंगे किसको? 4:40 को घटा देंगे, तो यहाँ पर तो 20 बच गया और यहाँ पर 7 बच गया है। तो ये आपका सही समय हो जाएगा कितना? 7:40। 7:20 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर डी। आंसर जो है वो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को? 7:20। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन कि एक घड़ी में 3 बजे हैं। एक घड़ी में 3 बजे हैं, तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 3 बजा देता हूं। एक घड़ी में ये बज गया 3, तो 3 बजे मिनट की सुई, यानी कि ये उत्तर पूर्व को दिखा रही है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व को दिखा रही है। अब ऐसे घड़ी होती है आपकी 8 दिशाएं, तो बनेगी कि नहीं बनेगी? तो उत्तर पूर्व की बात अगर करें तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? उत्तर पूर्व के बाद क्या आती है? पूर्व। उत्तर पूर्व से इधर कौन आती है? उत्तर। यहाँ पर कौन आएगी आपकी? उत्तर पश्चिम। यहाँ पर कौन आएगी? पश्चिम। यहाँ पर कौन आएगी? दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर कौन आएगी आपकी? ये दक्षिण पश्चिम आएगी बच्चों। एक चीज मैं बनाना भूल गया यहाँ पर। ये जो दिशा होगी ना, ये दक्षिण पश्चिम नहीं होगी। ये जो दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी आपकी? दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? दक्षिण। ठीक है बच्चों, और ये दक्षिण पूर्व। अब आपसे पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो घंटे की सुई जो है वो क्या है? दक्षिण पूर्व की तरफ आपका क्या कर रही है? दिशा कर रही है, दक्षिण पूर्व। यानी कि आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये दिशा भ्रम का प्रश्न भी बनता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपको? 19वां, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। क्या दे रखा है भैया? देखो ध्यान से देख लो इसको, कि दोपहर की 12 बजे एक घड़ी को इस पार कहा गया है कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रही है। तो मिनट की सुई कहां हो जाएगी? ये लो भैया 12 बजती ऐसे ही, तो मिनट की सुई भी यही होगी। ठीक है, ये भी दिशाएं आएगी। ठीक है, ये चारों पांचों दिशाएं आ जाएगी, 8 आपकी टोटल। अब ये किसको इंडिकेट कर रही है?
उत्तर पूर्व की तरफ इंडिकेट कर रही है। ये उत्तर पूर्व है तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। ये आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी और ये आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा में आएगी। तो भैया 1:30 बजे की बात करें तो 1:30 बजे ये घंटे की सुई यहां पर रहेगी कहीं पे और मिनट की सुई यहां पर रहेगी। तो घंटे की सुई किसको दिखाएगी बच्चों, पूर्व दिशा की ओर दिखाएगी। किसको दिखाएगी, पूर्व दिशा की तरफ दिखाएगी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए ये अपना 20वां क्वेश्चन है। जबलपुर की परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। एनटीपीसी में घड़ी के इतने जवाब नहीं आए सवाल, लेकिन बनेगा, प्रश्न बनेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, एक घड़ी घंटे की सुई 12:30 बजे। तो सबसे पहले तो मैं क्या बना लूंगा बच्चों, 12:30, 12, 1, 2, 3, 4, ये 5 रहा, ये 6 रहा, 7, 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 और ये 11। 12:30 मतलब आपकी घंटे की सुई तो यहाँ पर कहीं रहेगी बीच में और मिनट की सुई बिल्कुल 6 पर होगी। मिनट की सुई दक्षिण और दिखा रही है, मिनट की सुई दक्षिण है तो ये पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी, ये आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। तो अब बोल रहा है कि 1:45 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो 1:45, तो 1:45 ऐसा ही कुछ होगा, 1:45। तो ये जो घंटे की सुई है ना, ये कहां दिखा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ दिखा रही है बच्चों। कहां दिखा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ ये आपको दिखा रही है। और इसका इसीलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ये उत्तर पूर्व होती है, ये पूरी दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व की कहलाती है। ठीक है, चाहे 1 डिग्री इधर हो जाए, चाहे 1 डिग्री ऐसे हो जाए। आखिरी प्रश्न जो आपका आरआरबी में पूछा गया था कोलकाता में 2013 में, देखो घड़ी पे ज्यादा प्रश्न नहीं बने लेकिन बन जाता है एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया मेरठ से दिल्ली जाने के लिए आखिरी बस 10 बजे छूटती है रात के। आखिरी बस कब छूटती है प्यारे बच्चों, 10 बजे छूटती है। यदि प्रत्येक बस 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती है एवं कुल 6 बसें हैं, तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी। तो भैया देखो ध्यान से, आखिरी बस कब छूटी थी, रात को 10 बजे। और 3 घंटे पहले इसकी बात करें, 10 बज रहे हैं, 3 घंटे पहले मतलब 7 बजे छुट्टी होगी। 3 घंटे पहले मतलब 4 बजे छुट्टी होगी। 3 घंटे पहले इसका मतलब 1 बजे छुट्टी होगी। इससे पहले कब छुट्टी होगी, इस तरीके से हम चल रहे हैं, इस तरीके से हम चल रहे हैं। 1 बजे से पहले 3 घंटे मतलब 1 से 12, 11 और 10 बजे छुट्टी होगी। और उससे पहले कब छुट्टी होगी बच्चों, 10 में से गया तो 7। ठीक है बच्चों, अब ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया आपको बताना है। अब एक बस और छूटेगी, टोटल कितनी है, 6 कितनी बसें हैं, कुल 6 बसें हैं। और दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी ये आपको पूछा गया है। आखिरी बस 10 बजे छूटती है तो 3 घंटे के अंतराल पर, यानी कि देखो भैया मैंने आपको बता दिया 10 बजे, 7 बजे, 4 बजे, 1 बजे, सुबह 10 बजे और ये 7 बजे छूटेगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरी बस कब छूटेगी। तो ये तो रही आपकी पहली बस, ये रही दूसरी बस और ये रही तीसरी बस। तो बच्चों तीसरी बस जो है वो कब छूट रही है आपकी, 1 बजे छूटेगी। कितनी बजे, 1 बजे छूटेगी। बात समझ में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर। ये आपके जो थे सारे प्रश्न किस पर आधारित थे, आपके घड़ी पर आधारित 2013 से 2018 तक के पूछे गए थे। ज्यादा तो वेटेज नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से बन सकता है, हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा आरआरबी एनटीपीसी 2001 से लेकर 2018 के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उस पर मैं आपका एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम यहाँ पर चल रहे हैं ताकि आप टॉपिक को पढ़ें और प्रश्नों की तैयारी करें और अपनी तैयारी को भी परखें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। और तब तक के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।